हेलो बच्चों, मैं रोहित कोहली आपका कॉमर्स सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। बेटा हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री, जिसकी हम एक वीडियो ला चुके हैं। ये इसकी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम जर्नल एंट्री की कुछ स्पेशल एंट्री सीखने वाले हैं और शुरू करते हैं उन स्पेशल एंट्री से। देखो जो हमारी स्पेशल एंट्री है, स्पेशल एंट्रीज, और जो हमें स्पेशल एंट्रीज पढ़नी है ना बेटा, वो लगभग 12-13 के आसपास हमें स्पेशल एंट्रीज पढ़नी है। और जो फर्स्ट एंट्री मैं करा रहा हूं वो है बैड डेट्स। और समझते हैं कि बैड डेट्स क्या होता है। देखो बैड डेट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। ऐसा है कि ना, हमने किसी को माल बेचा उधार, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने किसी को उधार माल बेचा, मान लो 10,000 रुपीज का। उसने हमसे कहा कि 3 महीने बाद आके पैसे ले जाना। हम उसके पास 3 महीने बाद गए, उसने 10,000 में सिर्फ 8,000 रुपीज पे करे। कितने कम? 2,000। हमने बोला भैया 2,000 रुपीज कम है, तो उसने बोला और मेरे पास है नहीं। हमने उससे फिर पूछा कि कब दोगे? उसने बोला जब होंगे तब दे दूंगा। मतलब उसने कुछ बताया नहीं। तो हमें अब समझ आ गई ये बात कि हमारा पैसा क्या हो गया, डूब गया। 10,000 रुपए का माल बेचा, रिकवर हुए 8,000, 2,000 रुपए मिल नहीं रहे, इररिकवरेबल हो गए, जो मिल नहीं रहे उसे कहते हैं बैड डेट हो जाना। जैसे मैं लिख देता हूं, ये देखो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने जो माल बेचा वो बेचा 10,000 रुपीज का, और जिसको माल बेचते हैं उधार वो कौन होता है? डेटर। हमने डेटर को माल सेल किया 10,000 रुपीज का, और जो इससे पैसे लेने गए हम, तो इससे जो हमने पैसे रिसीव किए वो किए 8,000। कितने कम? 2,000 रुपीज कम, जो हमें मिल नहीं रहे। इसे हम बोलेंगे बैड डेट। वो मनी जो बैड डेट हो गई, जो डूब गई, 2,000 रुपए डूब गए हमारे। अब मैं इसकी क्या जर्नल एंट्री करूंगा, आप सुनना ध्यान से एक बार। अगर मान लो कि 10,000 के 10,000 पूरे रिकवर हो जाते, तो मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन मुझे सारे पैसे नहीं मिले। कैश अकाउंट डेबिट में सिर्फ कितने पैसे मिले? मुझे मिले 8,000 रुपए। कितने पैसे नहीं मिले? 2,000। और जो 2,000 नहीं मिले, मेरा लॉस है। और हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री लिखूंगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब जब सुनना आप, देखो कैश मिला 8,000, 10 में से 8,000 मिल गए, 2,000 नहीं मिले, वो लॉस है। और किससे है ये? किससे मिले पैसे? ये डेटर से। तो 2 आ जाएगा, टू डेटर अकाउंट 10,000। बड़ा ही सिंपल सा मतलब कि हमने 10,000 रुपए का माल बेचा, 10 में से 8,000 मिले, 2,000 रुपए नहीं मिले, और जो नहीं मिले वो क्या है हमारा? वो हमारा बैड डेट्स है। सही बेटा, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी स्पेशल एंट्री की। सेकेंड एंट्री पे आते हैं। सेकेंड एंट्री है बैड डेट रिकवर्ड, और समझते हैं इसके बारे में ये क्या होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड। देखो ऐसा है कि ना, आज भी समाज में अच्छे लोग हैं। जैसे मान लो ये वाला पर्सन, लास्ट ईयर की बात है, ये 2,000 रुपए नहीं दे पाया। ये अपने आप नेक्स्ट ईयर में आया, इसने बोला कि वो आपके 2,000 रुपए रह गए थे, पिछले साल नहीं दे पाया था मैं, तब मेरे पास थे नहीं, इस साल ले लो, अब ले लो। देखो वो वाले पैसे दे गया हमें, ये जो हम मान चुके थे कि हमारा लॉस हो गया, हमारे डूब गए, बैड डेट दिखा चुके थे हम, लेकिन ये अगले साल आके अपने आप पैसे दे गया। और अगर हमें वो वाले पैसे मिल जाए जिसे हम डूबा हुआ बैड डेट मान चुके हैं, उसे बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। और बिजनेस के लिए वो उसकी इनकम होती है। बैड डेट रिकवर्ड क्या होती है? इनकम। और इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। देखो इसकी क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और ये 2,000 रुपीज हमें क्या हो गए बेटा? रिकवर हो गए। देखो पहले ये पैसे डूब गए थे तो बैड डेट हो गया, पर अगली साल ये पर्सन आया और पैसे आके दे गया, तो इसे क्या बोला गया? बैड डेट रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर एंट्री होगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब समझना अच्छे से क्या होता है। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, जो कि हमें पैसे देने हैं, हमने दिए नहीं, तो क्या कभी देंगे? नहीं देंगे। कब देंगे? बाद में। और हर वो चीज जो बाद में वापस करनी हो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है लायबिलिटी। इसका मतलब ये, अगर कोई भी खर्चा मैंने नहीं दिया होगा तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे मान लो कि हमें सैलरी देनी है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है 50,000 रुपए, 50,000, पर जो सैलरी हमने पे की है, सैलरी पेड ₹40, कितनी कम पे करी है? 10,000 रुपीज कम पे करी है, तो इसे मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। और अगर मान लो इसकी जगह सैलरी की जगह वेजेस होता, या इलेक्ट्रिसिटी बिल होता, या कोई और एक्सपेंस होता, मैं वेजेस ले लेता हूं, जैसे
मान लो वेजेस देना था हमें 30,000 और जो वेजेस पेड हमने किया है वो किया है 15 या 16,000 पे करा है, तो 14,000 जो भी रह गया है ना, इसे मैं क्या बोलूँगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। मतलब जो भी एक्सपेंस आपने पे कम किया होगा या नहीं किया होगा वो आपके लिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा और वो क्या होती है हमारी लायबिलिटी। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं, इसकी जर्नल एंट्री देखो बेटा क्या होगी, ये जो एक्सपेंसेस हमने पे नहीं करे, जो हमारी लायबिलिटी बन गई, पैसे देने थे पर दिए नहीं, उसकी जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं। देखो मान लो कि सैलरी 50,000 की 50,000 दे दी होती तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 पर सैलरी दी नहीं, हमने सैलरी कम दी है। तो देखो मैं सैलरी की एंट्री क्या करूंगा, लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी देनी थी 50,000, मेरा एक्सपेंस 50,000 था, एक्सपेंस का नीचे डेबिट होता है टू कैश, लेकिन हमने दी कितनी, हमने दी 40। समझना ध्यान से, हमने 50,000 रुपये सैलरी देनी थी, एक्सपेंस 50 था, हमने दिया कितना 40, 40,000, कितना कम दिया 10,000। तो क्या कभी देंगे, नहीं देंगे, कब देंगे, बाद में। क्या बन जाएगी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है नेचर। तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब ये कि जो भी एक्सपेंस आपको अभी देना है ना बाद में, वो एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी बन जाएगा और उसका ही क्या लगा देंगे, आउटस्टैंडिंग। अगर मैं इस वेजेस की भी एंट्री करूँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस की, तो देखना क्या एंट्री करूंगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, देना टोटल 30,000 था, लेकिन 30 में हमने जो पेड किया है वो कितना पे किया है, हमने पे किया है 16, और जो कम पे करा है वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट में कितने रुपए, 14,000। सही है बेटा, ये हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड समझते हैं, प्रीपेड क्या होता है। देखो जैसे हमने ये देखा आउटस्टैंडिंग मतलब पैसे देने थे और दिए नहीं, प्रीपेड में क्या होगा, प्रीपेड का बड़ा ही, प्रीपेड का नाम ही बता रहा है हमें, प्रीपेड मतलब पैसे पहले ही दे दिए। आउटस्टैंडिंग में पैसे दिए नहीं और प्रीपेड में पहले, टाइम से पहले दे दिए। जैसे फोर्थ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे मैं रेंट को ले लेता हूं, मान लो हमें रेंट देना था अपनी बिल्डिंग का 20,000 रुपीज, पर जो रेंट हमने पे किया है वो किया है 30,000। कितना ज्यादा, 10,000 रुपीज ज्यादा रेंट पे करा है, इसको मैं बोलूंगा एडवांस रेंट या फिर प्रीपेड रेंट, एक ही बात है। एडवांस या फिर प्रीपेड, पहले ही दे दिया, देना नहीं था पहले ही दे दिया, देना था 20,000 दिया 30। तो जरा ध्यान से समझना बात को कि अगर कोई खर्चा, कोई एक्सपेंस मैं नहीं देता तो मेरी लायबिलिटी होती है, और मैं पहले ही दे देता हूं तो मेरी असेट बन जाती है। जैसे यहां पर रेंट मैंने टाइम से पहले दिया है तो ये मेरी असेट बन गया। असेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो जनरल एंट्री पे ध्यान देना। देखो नॉर्मल एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट, 20,000 रुपये का रेंट था और लिखते टू कैश अकाउंट 20,000, पर रेंट दिया है 30,000 रुपये। देखो रेंट देना 20 था, दिया है 30,000, कितना ज्यादा, 10,000 रुपये ज्यादा, वो बन जाएगी हमारी असेट, और असेट का नेचर डेबिट होता है। लिखेंगे एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट या फिर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 10,000। जितना एक्सपेंस आप ज्यादा पे करोगे उतनी वो आपकी असेट बन जाएगी। असेट का नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्पेशल एंट्री है वो है डेप्रिसिएशन। समझना बहुत अच्छे से कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। फिफ्थ एंट्री, देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स एक्सेप्ट लैंड। मतलब किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आना, किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में कमी आना, किसको छोड़कर, लैंड को छोड़कर। लैंड पे डैप नहीं लगता, बाकी सभी असेट्स, फिक्स्ड असेट के ऊपर डैप लगता है। होता क्या है डैप, जैसे मान लो आपने एक मशीनरी परचेस करी जो कि 1 लाख रुपए की है,
आपने एक मशीन खरीदी जो कि 1 लाख रुपए की है, जो 10 साल चलेगी, तो देखो मैं क्या करूंगा, 1 लाख डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा 10,000। इसका मतलब ये कि उस मशीन की वैल्यू में हर साल 10,000 रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले साल मशीन को यूज़ करेंगे 90 की बचेगी, फिर यूज़ करेंगे 80 की, फिर 70, फिर 60, फिर 50, ऐसे ही हर साल 10,000 कम होती रहेगी। जैसे मान लो आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा है एक 20,000 रुपीज़ का, जिसकी लाइफ 2 साल है, तो आप क्या करोगे 20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 10,000। इसका मतलब ये कि इस मोबाइल की जो लाइफ है, जो वैल्यू है, हर साल कम होगी। वो कितनी कम होगी 10,000। पहले साल यूज़ करा 10 का बचा, सेकेंड ईयर यूज़ करा 0 हो गया। तो ये जो वैल्यू में कमी आ रही है इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं, मैं वही मशीनरी वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने जो मशीन खरीदी है वो 1 लाख रुपए की है, जिसकी लाइफ 10 ईयर है। तो इसका जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा, 1 लाख रुपए की मशीन अगर 10 साल चलेगी तो डेप लगेगा इसके ऊपर 10,000 रुपए। जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिसके ऊपर डेप लगा है उस असेट्स की वैल्यू में कमी आ जाएगी, टू मशीनरी 10,000 और 10,000। देखो हमें पता है कि असेट का नेचर डेबिट होता है, बढ़ता डेबिट करने से, घटता क्रेडिट से। अगर डेप लगेगा तो वैल्यू में कमी आएगी ना, इसलिए इसे क्या करा है, क्रेडिट करा है। और डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस होता है, लेकिन कैसा एक्सपेंस, नॉन कैश चार्जेस वाला एक्सपेंस होता है ये, तो इसे क्या किया जाता है, डेबिट। बेटा ये हमने आज 5 एंट्रीज, स्पेशल एंट्रीज पढ़ी हैं। इसके बाद हम इसकी अगली वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में इसकी बाकी की स्पेशल एंट्री सीखेंगे। बेटा आप लोग हमारे चैनल की वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे रोज डेली ही मिलती रहेंगी। थैंक यू।